देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारे प्रदेश के नेताओं ने जन आक्रोश यात्रा क्यों शुरू की? ऐसी क्या नौबत आ गई थी राजस्थान के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जन आक्रोश यात्रा शुरू करनी पड़ी। मित्रों, जब देश विदेश या प्रदेश के अंदर राज करने वाले व्यक्ति हर क्षेत्र में इज्जती कर देते हैं, घमंड करते हैं, जनता को पीड़ित करते हैं, जनता की बातों में अनसुनी करते हैं, तभी इस तरह की जन आक्रोश यात्रा निकाली जाती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। ये सब क्यों हो रहा है कि आज 4 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार सिर्फ अपनी सरकार बताने में फोटो के अंदर अपना समय व्यतीत किया है। आज भाजपा की मैं बात करूं तो भाजपा के अंदर आप लोगों को पता होगा कि न तो भाजपा में शासन है न प्रशासन है। पुलिस थाना तो है, मैं तो उसको कानूनों का कार्यालय कहा करता हूँ। उस कार्यालय के अंदर आप जब जाओगे, कोई भी फरियाद लेके तो वहां जो बैठे हैं खाकी वर्दी पहने हुए, वो एक ही बात पूछते हैं, तू कौन से गांव को है भाई, कौन सी पार्टी को है? मैंने 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ, पहली दफा इस तरह का हालात थाने का मैंने देखा। थाने के अंदर सिर्फ 5 से 10 व्यक्तियों की एंट्री होती है और पूरी लूट मची है थाने के अंदर। आज भादरा क्षेत्र के अंदर मैं कोई भी चर्चा करूं तो वो थोड़ी है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन भादरा शहर से या भादरा के देहात से 1, 2, 3 मोटरसाइकिल चोरी न हो। और मैं उन पुलिस वालों से पूछता हूं कि कितने मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, आपके पास क्या रिकॉर्ड है? पीड़ित जब जाता है अपनी फरियाद लेके तो वहां पुलिस थाने के बाहर खड़े करके ये कह के भेज देते हैं कि आप ढूंढो अपना मोटरसाइकिल, हमें पता नहीं है। उनके एफआईआर तक लॉन्च नहीं करते हैं और गए व्यक्तियों को प्रताड़ित करते हैं कि आप मोटरसाइकिल का ध्यान रखना, आपका क्यों ले गया, कौन ले गया, हमें पता है क्या? जिन्हें बीमा करा रखा होगा, बीमा उठाने का आपका कोई चक्कर होगा। मित्रों, आज पूरे भादरा शहर के अंदर कोई भी घर अगर बंद पड़ा है तो सुरक्षित नहीं है। आज भादरा शहर के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जो चोरी नहीं होती। मैं पधारे हुए पूरे क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्तागण, मंच पर विराजमान अति विशिष्ट नेतागण, इधर बैठे हुए पत्रकार साथियों, लंबे समय से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली चल रही थी। राजस्थान सरकार की जन बड़े जोश के साथ उनका स्वागत हुआ, लोगों ने उसको बड़ा ही मान दिया और आज इस विशाल पंडाल भरे हुए को देख करके अति प्रसन्नता होती है कि विशेषकर राजस्थान के इस कुशासन के खिलाफ और भाजपा के, विशेषकर भाजपा के 4 साल में जो अराजकता की स्थिति पैदा की है भाजपा के जनप्रतिनिधि ने, उसके खिलाफ जन सैलाब हो रहा है और उनकी हर जो गतिविधि है उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। अभी पूर्व वक्ता भाई दयानंद जी ने बताया कि भादरा की क्या स्थिति है। पूरे क्षेत्र में हर साइड में असंतोष, अराजकता, भय का वातावरण, विशेषकर कर्मचारियों में। अभी हम देखें तो लगभग 300 कर्मचारी एएनएम से लेकर के फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारियों तक हाई कोर्ट के स्टे पर बैठे और एक कर्मचारी का 3 5 बार ईर्ष्यावश राजनीतिक व्यवस्था को देते हुए स्थानांतरण किया, जिसकी पुरजोर हम निंदा भी करते हैं। और आज जो विशाल जनसभा हो रही है
उसी का प्रतीक है कि लोगों में काफी असंतोष है। तो साथियों, मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि अभी इस सभा के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन देंगे। पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ हमें एसडीएम कार्यालय तक पहुंचना है। इसी के साथ आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। नगर अध्यक्ष श्रीमान प्रेम कुमार स्वामी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के। यहाँ कांग्रेस राज में नहरों में भी कट लगने लग गया। जो 7 दिन की बारियां होती थी वो यहाँ 5-5 दिन की होने लगी। जो नहरें 21 दिन चला करती थी उन नहरों की बारियां यहाँ 14-14 दिन की हो रही है। मैं इस आक्रोश सभा में पधारे हुए मेरे भादरा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं आपका पुनः स्वागत करता हूं और हाथ जोड़ते विनती करता हूं कि जहां जहां खड़े हो आप कृपा करके बैठने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार के जो हालात है उससे विपरीत जो भादरा के हालात है। आज पुलिस के पहले में भादरा में यूरिया का वितरण हो रहा है। आज नहरों की व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्युत के रोज के नए कट लगे हैं। आज विद्युत विरोध के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है, नौजवानों को लूटा जा रहा है। परीक्षा भर्ती है और निश्चित रूप से एक भी भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई और इस प्रकार राजस्थान के छात्र छात्राओं को नियमित नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी विषय को लेकर सब फिजूल की बात है। आराम से बैठिए और आए हुए नेताओं की बातें सुनिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हम सबके महबूब नेता हमारी आत्मा में प्रतिष्ठापित श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब अगले वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण जी भाकर साहब, आदरणीय रामकृष्ण जी भाकर साहब जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, आप जन आक्रोश महासभा में आए हैं। आपके नारों से लगना चाहिए कि निश्चित रूप से कांग्रेस की नीति और नकारा सरकार के प्रति आप में आक्रोश है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष बहन लाला जी, सम्मानित मंच और गांव-गांव जाने से पधारे भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं व भादरा के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जिस प्रकार से गांव-गांव में आपके बीच आकर हमारे सम्मानित नेता संजीव जी व उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपको आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने इस कांग्रेस सरकार की, इस गैरत सरकार की निकम्मी 4 साल की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश को, जनता के बीच जाके जनता के जन आक्रोश को एक महासभा के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए आपको आमंत्रित किया और आप इतनी विशाल संख्या में पहुंचे हो और रास्ते से फोन आया है, गांव-गांव से लोग और भी पहुंचे हैं। आपकी विशाल उपस्थिति, आपके विशाल जनसमूह ने यह प्रदर्शित किया है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की, गहलोत की नेतृत्व वाली सरकार से आप तंग और आजीज आ चुके हो। साथ ही साथ भादरा के जिस प्रकार के हालात आज इस निकम्मे और लाल आंचल के राज में हुए हैं, उससे भी जनता निश्चित रूप से त्रस्त है। आज किसी भी सेक्टर की बात करें तो ऐसा कोई सेक्टर भादरा में नहीं बचा है जिसमें अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं है।
बात रही युवाओं की, तो आज युवाओं को किस प्रकार से मुकदमों के भंवर जाल में उलझा के इस राज सत्ता को प्राप्त किया इस आदमी ने, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। विद्यार्थी कुछ में हमने काम किया, इसके खिलाफ व्यक्ति लड़े। उस समय इसकी एक थ्योरी होती थी अपने आप आदरणीय विधायक बलवान जी की, कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को कह सकता हूँ झूठ और आडम करता है, पुलिंदा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। जब ट्रम्प बाहर आया तो विधानसभा के सामने बैठ गया ट्रम्प को दे, लेकिन जब नीट की परीक्षा गहलोत ने बार बार रद्द की और हुई परीक्षा निरस्त करनी पड़ी, तब यह आदमी के मुंह से सूचन नहीं निकली। जिस कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए जिसने ईद से ईद बजाने का काम किया, बिजली के बिलों के दाम कितनी बार बढ़े, तो इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं मंच की ओर बैठे हुए आप सब श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा कि अनिल साहब आपके बीच ही पहुंचेंगे और आप सबसे मिलेंगे। उनका ध्यान आपकी तरफ है और निश्चित रूप से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप सब बधाई के पात्र हो कि ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद और इस राज के आतंक के खिलाफ आपने लड़ा है। आप सबको यहाँ पूछने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे साथ एक नारा लगाओगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है। भारत माता की वंदे। जन आक्रोश के समापन की सभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की गई है। जैसा कि आपको विदित है, 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रथ जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया था। बाधा क्षेत्र में भी बहुत सफलतापूर्वक सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार तरीके से सभाओं का आयोजन किया। उसके लिए सभी साथी और भाई संजीव जी बेनीवाल बधाई के पात्र हैं। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम गांव में गए थे तो लोग कहने लगे भी चुनाव का देख कुछ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का लोग एक साल पहले गांव में किया है। साथियों, 3-4 मुद्दे मेन थे। राष्ट्रीय सतह पर माननीय मोदी जी द्वारा किए गए कल्याणकारी है। कांग्रेस की नीतियों से तुलना राजीव गांधी, अब राहुल गांधी और मोदी जी की तुलना, और राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी का 2018 का घोषणा पत्र, जिसमें 4-5 महंगे वादे कर जनता के वोट लिए गए थे। पहला वादा किया गया था कांग्रेस की सरकार आने पर 10 दिवस में सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी हनुमानगढ़ और चूरू है, दोनों का 1, 2, 3, 4, 10 के अंदर ही आपके कर्जे माफ हो जाएंगे। क्या कोई कर्जा माफ हुआ तो हाथ खड़े कर दो। 1 पैसा कर्जा माफ नहीं हुआ, यही जन आक्रोश है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3500 रुपए मासिक भत्ता बेरोजगारों को देंगे। 4 साल में एक ही बेरोजगार को 1 पैसे का भत्ता नहीं दिया गया। इसी कारण से जनता में आक्रोश है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हम बिजली के रेट 5 साल नहीं बढ़ाएंगे। 4 साल हो गए, 4 साल में 9 बार बिजली के दाम बढ़ाएंगे। 27 शुल्क है वो 4 गुना कर दिया गया। गहलोत ने कहा था 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल देंगे। साथियों, पूरे 4 साल के अंदर संविदा कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी को जोड़कर ही
80 लाख को नौकरी दी गई है। 1.5 लाख नौकरियां कोर्टों में विचाराधीन है। रोज पेपर लीक होते हैं। रीट की परीक्षा का लीक हुआ, RS की परीक्षा पेपर लीक हुआ। गांव का आदमी, गरीब का आदमी जो अपने बच्चों को कोचिंग करा के पढ़ाता है, वो आदमी कहां है? पूरे प्रदेश में आक्रोश है। अब क्षेत्रीय बात करो आप, तो माननीय MLA साहब जो वर्तमान में हैं, उन्होंने कहा था मैं पूरा पानी लेकर रहूंगा, बाजरा में भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। हुआ क्या? पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछले साल 4 साल पहले सरकार थी, तो आपको 20-25 दिन से एक पानी की बारी मिलती थी। अब 43 दिन से पानी की बारी मिलती है, वही नियमित नहीं मिलती। कभी शुक्रवार पिटता है, कभी बुधवार पिटता है, काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा। एक सबसे बड़ा मुद्दा और है, वो संजीव जी के सामने ध्यान में इनके बरानी गांव के नाम पर धोखा किया गया। 4 अप्रैल 2022 का आप मुख्यमंत्री जी का पूरक बजट आप पढ़ें, उसके बिंदु संख्या 38 में ये लिखा गया है कि बिरानी गांव को फिजिबिलिटी आधार पर प्राथमिकता से हाथ में लेंगे और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। इसी शब्दों के जाल को लेकर बाजरा के बिरानी गांव में माननीय MLA साहब ने चांदी का ताज पहना और साल उठे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन 13 बिरानी गांव में अभी तक एक बूंद पानी स्वीकृत नहीं हुआ है। माननीय MLA बता दें कौन से प्रोजेक्ट से पानी मंजूर हुआ है, किसी भूमि को पानी मंजूर हुआ है, किन गांव को पानी मंजूर हुआ है, सब झूठे आंकड़े दे रहे। लोग निश्चित रूप से मिला है या बागड़ा से मिला है या आईजीएम से मिला है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि पानी एक ही बूंद स्वीकृत नहीं हुआ। मैंने पिछले मीटिंग में कहा था कि एक जाट ने बताया कि अब का गुहार है नहीं और छोरे के दिल भी रखना, क्या ठीक है रख लो। तो छोरे को छोरी दे रहा है, बोली गुहार लगे, बोली वही और कह 100 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। 100 करोड़ रुपया जब लगेगा तो धन पानी मंजूर होगा। तो साथियों, ऐसे झूठे प्रतिनिधि रोज बीमा के नाम पर नाटक करते हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2021 के गुहार की फसल खराब हुई, रावतसर, नौर और बाजरा के 227 करोड़ रुपए इस राजस्थान सरकार खा गई, क्योंकि जिला कलेक्टर की इकाई होती है बीमा तय करने का। 227 करोड़ रुपए बाजरा नौ रावतसर के कलेक्टर ने स्वीकृत किए। उसकी अपील की बीमा कंपनी ने, उसकी अपील होती है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार को समर्थन कर रहा है बाजरा और नौर के MLA। वो वहां नहीं बोले विकास साहब रोबत मारो। मुद्दा ये था, बीमा कंपनी ने कहा क्रॉप कटिंग के आधार पर जो बीमा राशि तय की है वो गलत है, इसलिए सैटेलाइट से हमारी इसकी सर्वे कराई जाए। साथियों, फसल कट चुकी, फसल नष्ट हो चुकी, तो सैटेलाइट से सर्वे कैसे होगा, ये MLA ने कहीं नहीं बोला। राजस्थान सरकार ने फैसला कर दिया कि सैटेलाइट से करो, अपने 227 करोड़ रुपए लाइन कर दिए। अब हमारे सांसद राहुल जी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया तो राजस्थान सरकार अपने कागज भी नहीं दे रही है, और ये क्षेत्र में कहते हैं हम किसान हितैषी है। कि मैं क्या कहूं, आप इतनी संख्या में पधारे, ये देख के दिल गर्जित हो रहा है। मेरे बाजरा के बुजुर्गों, मेरे हम साथियों और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, आज जो इतना बड़ा विशाल ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, स्थानीय विधायक के प्रति ज्यादा है, कांग्रेस के प्रति कम है। क्योंकि भाजपा की जनता जो जिससे कि त्रस्त हो रही है, जहां अन्याय किए जा रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ में ये जन आक्रोश है। आदरणीय साथियों, जो आदरणीय संजीव जी का जो प्यार है, इनका दुलार है, और इतनी धरती में जो गुजरे रहे
मेरे पास मुंशी में दायित्व था तो मैं वहां गया। मैंने कहा विधायक जी मीटिंग का प्रश्न आपको आना है, तो उन्होंने कहा ज्यादा हुई तो झगड़ों को निपटे। मैं क्यों विधायक जी मीटिंग ना ही आया हूँ, संजीव जी की मीटिंग है। तो मैं सच में खड़ा हो गया, बोला तो डाला ना, यानी क्षेत्र की जनता के अंदर जो ये प्यार है उसका, वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आदरणीय साथियों, जो वर्तमान विधायक है, उस विधायक की क्या बातें करें हम। क्षेत्र के अंदर पानी की जो समस्या बिगाड़ी है दोनों नहरों में, अमर सिंह और सिंधु नहर में। अब अमर सिंह नहर की तो आपका क्या हो, आपने कुछ हरियाली दिख रही है, पर हमारे तो आई सिंधु लगे। अरे सिंधु में साइड में पानी देखो बैठो, साइड वाले पानी को देखो बैठो। किसान ने तो पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छा स्कूल मास्टर चाहिए, अच्छा स्कूल डॉक्टर चाहिए, यानी सिस्टम फेल है सारा सारा। अब स्कूल खोल दिया, स्कूल खोलना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, खोलना चाहिए। एक स्कूल मास्टर को नहीं, अब स्कूल मास्टर को नहीं, स्कूल में करूँगा क्या, मैं तो बताऊँ नहीं, लेकिन सरकार के कोई जवाब को नहीं। और भाजपा में नहीं, देश के में हत्या, डकैती, बलात्कार, डेली भाजपा में चोरी, सिस्टम सो खराब हो रही है कि क्या नहीं करेगा। और देखो राजकारण मास हुए आदमी ने कि भी राज में कोई आदमी है ये काम करावाना। अब पिछले दिना जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के खेल मंत्री, राजस्थान सरकार के खेल मंत्री आजना जी मुख्यमंत्री रहे हो, ये सुनने वाली बात है कि उन्होंने मेरी संपत्ति में कब्जा कर लियो। अब भाइयों झूठ कहो कि जिका प्रदेश में मंत्री है, राजस्थान सरकार में जिका आदमी संपत्ति में कब्जा कर लियो, तो आम आदमी के आस कैसे सरकार में आज अटेंशन रखे। कुछ दिनों में आने वाले चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार को हमें कहना है कि कांग्रेस सरकार की अनुशासनहीनता और कहना है। और एक मैं शिक्षित और कहना चाहता हूँ कि आप मेरी सभी में आए, अधिक से अधिक आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। साथी है, किसी से किसी का बैर नहीं, ये सबका चपड़ासी है। आपा भाई छोटे भाई लगा और चपड़ासी है आप लोग। आपा कोई संदेश जाना तो थे विधानसभा में भेजो, अपनी बात पूछा फुगावे गो, मुख्यमंत्री मिनिस्टर कह गए आपा ने वो हक दिलावे गो। क्या 5 साल मैं जब बांटो शांति में घाटी दिखलाए करो, आज 5 साल में जब बांटो शांति के ये घाटी है। और 2 दिन को करियो चाणनो आ बिना तेल की बाती है, 2 दिन को करियो चाणनो आ बिना तेल की बाती है। फिर भाइयों देख जो राती ही बस राती है, फिर भाइयों देख जो राती ही बस राती है। अब ऐसा सारा मिल गए आपा कदम उठावागा, अब आपा सारा मिल गए ऐसे कदम उठावागा, कमल फूल को बटन दबा के भारतीय जनता जिसकी प्रधानमंत्री की चर्चा पूरे प्रदेश और देश में होती है, पूरे जोरदार तालियां आदरणीय मेघवाल साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी विराट उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हीरो मैजिस्ट्रेट, जिनको आप सब भी सुनना चाहते हैं, लेकिन आज थोड़ा संक्षिप्त समय कम है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान शंकर जी भागर। सभा के अंदर हमारे मंच पर विराजमान हम सब के महबूब नेता, हम सब कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, भादरा के विकास पुरुष और भादरा के भावी विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब हमारे बीच मंच पर विराजमान, एसी मोर्चा के आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब मंच पर विराजमान, मेरे बड़े भाई आदरणीय रामकिशन जी भाकर साहब सम्मानित मंच, सभा में विराजमान मेरी मातृशक्ति मीडिया के मेरे बंधुओं और पंडाल में इतना बड़ा जन सलाम में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथी और प्यारे बच्चों, आज की यह सभा जन आक्रोश सभा
कई गांव में गया, आज इतनी बड़ी भीड़, अरे उमड़ी है कि वो है कि केसगीर पर केस की बात है, तो मैं थाने घनी बताऊं कौन क्यों पहली है, टाइम और लगा देगा, टाइम थोड़ो है, तो मैं तो स्थानीय मुद्दा ही थाने थोड़ा बताऊंगा। किसान मोर्चे को मंडल अध्यक्ष होने नाते पिछले 51 दिन आज माने हो गया भादरा तहसील एसडीएम कार्यालय के बैठे में किसानों को बीमो को मिले लाग जो स्थानीय विधायक बीमे के नाम पर अमेरे बनो रामगढ़ मां धरनो दियो और बोले वे बीमा की ना और भादरा की जनता ने इसी चश्मा बनाई एक 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 तारा नगर में एक घटी को पीने 8-10 गधा वो कहकर तो शामले दिन में वो काम लेके और शामले वाले तूड़ी घेर हरे का चश्मा करा दे तो ये देखता है हेरो तारो है खाया मगता तो इसी चश्मा चढ़ाई कि भाई बलवान कोलियो बन गया मुझे फेरो कोलिया पर के मिल जाए वो तो बीमे के नाम पर मुझे हमें बनने के बाद में पूरा बीमो 2019 में एक आए दोनों को सलामो और बीगी एक पसंदी क्रॉप कटिंग की बात 2018 की संजीव जी के टीम की रवि 2020 में बीमो बीच में लटके भी खातर में बैठा बीगे बाद में 21 और 22 हो गई कुल मिला के 5 बीमा पेंडिंग है। बीमे की बात करें और दूसरी तरफ पानी की बात करें 2 नहर भादरा में डाले और भादरा का अंतिम छोर का गांव जगह नहर लेने की बात करें बड़े खारो पानी पीने मिले भादरा के अंदर और धने डीएपी खाद कौन मिले यूरिया खाद कौन मिले निजी साथी है और साथियों ने रात ने सप्लाई करी थे आज बाजार में देख लो 500 रुपया में यूरिया कट्टो मिल जाएगा अरबा दुकाना पर कौन मिले रात ने इधर मुर्द कर दे और आपने मानव जिले के अंदर टीपी तहसील में सबसे ज्यादा पानी लगा है कभी थे सुनियो टीपी में खाद की कमी आ गई यूरिया की डीएपी की भादरा को 30-40% क्षेत्र तो बिरानी है फिर भी आए दिन किसान कल 50 किसान एसडीएम मोजागन गया सुबह आए दिन किसानों ने डीएपी और यूरिया कौन मिला गई और जहाँ तक मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो थे 2 चीज का विकास हुए अठे दड़लों 4 साल में चीटो बिके और मोटरसाइकिल चोरी हुए हरियाणा वहां तो चीटो ले जाता मोटरसाइकिल चोर के ले जाए यानी पहली तो एक चोरी हो तो भादरा आजकल डबल होने लग गया डबल 2 रोज चोरी जे कोई 150 की संख्या में मोटरसाइकिल चोरी हो गया आज तक कोई बरामदगी तो नहीं कोई यहाँ कौन बता भी फलाने पकड़ियो भी इतना मोटरसाइकिल मिला और थाने बात बताऊं कल परसों पानी का 92 कट्टा मार ले गया एक गुंडली बिना कान पार ले गया जानू मारती आता निकली कौन पकड़ियो अरे वो बासोलियो मास्टर है रामपुरे को बिना 4 लाख रुपया काट ले गया और इतना ओपीएस लागू करिएगा चांदी और मुकुट पर आयो बीनी कोई बख्शो क्योंकि काजिया जब गोबार को थोड़ी देखे गए हैं आगा भी नहीं खाओ तो मेरा कहना मतलब है आए दिन चोरी की घटना और आए दिन लूटपाट की घटना कोई बरामदगी तो नहीं कानून व्यवस्था दुरुस्त पानी खत्म बीमो खत्म और यूरिया खाद खत्म है भादरा की हालात है और विकास की बात करें नजर नहीं नजारों की बात करते धरती पर चांद और सितारों की बात करते हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले और आज सुधारों की बात करते हैं आज सुधारों की बात करते हैं साथियों भादरा तहसील की हालात है अब इंटरनेट बंद कर रखे मौके पर और वे जनाक्रोश यात्रा मानी जगह गांव में लेट पहुंचता भी गांव की बिजली कटा देता और 1-2 दारू पी के मैं बोलता भी घटी के पास है लुमकोड़ी शो भागता तो वो बीच में बोले हमारे तो बेइज्जती और बुढ़ाया माने को नहीं वो करे के बताओ अरे मनरेगा के ऊपर पूरी तहसील में कब्जा कर रखे आज हमारे महल ये छोटो सा गांव है 100 आदमी हटाए सभा में और सुबह 9 बजे हाजिरी बोले के सुबह रेडियो मेलो करा दिया बाद हाजिरी 11 बजे होगी जान कोई नहीं उठ गया अरे निया मेरो कोई मूर्ख हो के डोलो लगाज कोई छोटे खाए खुले के लगे गए समुद्र गुजरे नहीं डोलो बेटे को नहीं डोला लगाना छोड़ दो और जनता है डटे बनी अब
इंतजार करे और हमारी तो कोई हद पार दी और बात करो ऊपर तक की गलत करने जाने के बाद में बाकी बात क्यों क्या कमी जमा भाई माल बिक जाए बूढ़िया कहता कमी जमा बदर बिक जाए और वो पायलट गयो दिल्ली कमी पड़ी विदेशन में रहो दरमियान बुला के फुल पावर दे दिया कि मैंने लूटो और खाओ मंत्री बनाए भेज दिया फिर बाद में इतनी डकैती अगर शुरू हुई तो कोई कमी कौन छोटी लूटने का नहीं हो और हंकारी तो मैं भी जीता ना देखो एनिया मेरा कोनी क्या धरती के ऊपर कीड़ा हो गया महाभारत देखी होगी कृष्ण जी सुदर्शन चक्कर ऊपर लगा गई वो पहिया लगाई घूमे मैं समय हूँ समय की वो इंतजार कौन करे समय बलवान है समय आने पर सबने जाना पड़े गया भीम और अर्जुन नहीं था कोई सामने बोल रही रहेगी गढ़ को ठांगी नींद बागी नहीं चिड़ी चिड़ाई रहेगी गढ़ को ठांगी नींद बस ऐसे आदमी गया आपका किड़ा का भाई भाई तो भाई रावण नहीं पार कर दियो हिरणाकुश नहीं पार कर दियो और किंग जोग नहीं पार कर दियो। महिला मोर्चा की आज इस जन आक्रोश सभा में पहुंचे सम्मानित मंच पे हमारे प्रदेशाध्यक्ष एसी मोर्चा के कैलाश जी मेघवाल साहब, मंच पे विराजमान बाकर साहब और सम्मानित मंच दूर दराज से पहुंचे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा जवान साथियों, प्यारे बहनों और भाइयों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, जैसा आपको विदित है कि आज जन आक्रोश सभा भादरा विधानसभा में है। ये पहले गांव-गांव जाकर ये यात्रा चली तो 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक पूरी विधानसभा में लगातार 200 विधानसभाएं में लगातार चली। अब ये शहर में जन आक्रोश क्यों रखा गया है तो अब सभी को दिखाई दे रहा है कि जनता में आक्रोश है, इतनी भीड़ यहाँ आक्रोश के कारण ही है। ये यात्रा की खुशी नहीं है इनको, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। हम जन आक्रोश के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जैसे अभी बात कह रहे हैं विधायक जी की, तो मैं तो यूँ कह रही हूँ कि अब की बार आप संजीव जी के हाथ मजबूत करो तो मोदी जी के मजबूत होंगे। आपके भादरा के जो विधायक है पूर्व विधायक संजीव जी, वो आपके अभिमान और गर्व वो आपके मोदी जी ही हैं। आपने अनमोल हीरा खो दिया, लेकिन भाइयों अब की बार आप ये गलती मत करना। तो कांग्रेस का कार्य राज्य में 4 साल हो गया कांग्रेस ने राज करता है, तो आपने नमाजगढ़ आगे कांग्रेस राहुल गांधी जी वादो करो क्या थारा संपूर्ण कर्जो माफ कर जाएगा, बेरोजगारी भत्तो दे जाएगा, थारे बिजली को बिल को नहीं आवे तो बिजली को बिल क्यों को नहीं, बिजली को नहीं आवे पूरी अरे बिल आवाज जो सांस सोई रुक जाए कोई तो बिल काटे तो थारो बेरोजगारी भत्तो भी माफ को नहीं, कर्जो भी माफ को नहीं आयो, पर जनता को तराई करने आती है। किसानों जो कर्ज माफ कर लो कि खाते सुरक्षा हमारे नेता किसान शास्त्री हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़, जोरदार तालियों के साथ आपका भादरा की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आपके साथ हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान सुखविंदर जी गांधी साहब हमारे भाग से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप सिंह जी धोनी आपका भी अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हमारे अपने लाल अशोक जी सैनी का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी बिश्नोई मार्गदर्शन के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। मैं सभा के प्रथम में ही आपकी विराट उपस्थिति में आदरणीय धनखड़ साहब का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। भादरा विधानसभा क्षेत्र में मिली अपार सफलता और जिसके मूल में आप सब हैं, आपकी विराट उपस्थिति में पूरे में आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और
हिंदुस्तान में सैद्धांतिक राजनीति में जिनका अपना एक बहुत बड़ा स्थान है, जिन्हें मैं आज इस मंच से कहूंगा कि आप किसान शास्त्री है, आप धन शास्त्री है, ओम प्रकाश जी धनगर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन भादरा की इस धरा पर, भादरा की इस ऐतिहासिक और पावन धरा पर। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे गोदावरी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय बलवान जी मेहरा साहब, आदरणीय बलवान जी मेहरा साहब, छानीबड़ी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नथुराम जी मान साहब, जल्दी से मंच पर आ जाए। राजस्थान की पगड़ी पहनाकर आदरणीय धनगर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। चलो इन्हें करो, चलो मेरा आमंत्रण डुंगारा मंडल के अध्यक्ष भीम सिंह जी फरोलिया और बिहारी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धुनीराम जी चक्रवाल साहब, संयुक्त रूप से आप अभिनंदन करें। हमारे यहाँ के अपने भांजे हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुखविंदर जी मानी साहब। अरे तो आगू तो ना कर जा भैया, तू तो ना कर जागू। एक भांजे के नाते आपका अभिनंदन, एक जनप्रतिनिधि के नाते आपका अभिनंदन। जोरदार तालियां आपके अपने के बीच आदरणीय सुखविंदर जी। मेरा आमंत्रण अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे सुलेमान जी नारिका और नजीर जी गांधी, सुलेमान जी नारिका और नजीर जी गांधी आए और हमारे संभाग प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब का हाँ जी ठीक है। मेरा आमंत्रण हमारे अपने लाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्रीमान अशोक जी सैनी, आपके अभिनंदन के लिए मेरा आमंत्रण किसान मोर्चा के आदरणीय शंकर जी भाकर साहब और युवा मोर्चा के आदरणीय राजकुमार जी शर्मा, आदरणीय शंकर जी भाकर किसान मोर्चा डुंगारा मंडल के अध्यक्ष और आदरणीय राजकुमार जी शर्मा युवा मोर्चा के अध्यक्ष, अभिनंदन करें आदरणीय अशोक जी का। हाँ जी एम साउंड देख रहा था सही आ गई भैया के एक नंबर की। मेरा आमंत्रण हमारे बीच उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और हमारे अपने लाल आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, आपके अभिनंदन के लिए मेरा आमंत्रण आदरणीय नंदलाल जी सैनी और आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला, आदरणीय नंदलाल जी सैनी और आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला। ये कोई बात थोड़ी है आकर आगे भाई हां ना दयानंद जी आदमी तो एक सेकंड ठीक है। मेरा आमंत्रण आदरणीय दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय मेरा आमंत्रण हमारे आदरणीय सुलेमान जी, आदरणीय सुलेमान जी और नगर पालिका के हमारे यशस्वी उपाध्यक्ष श्रीमान बलवंत जी सैनी, आदरणीय बलवंत जी सैनी और श्रीमान सुलेमान जी। सुलेमान जी बराबर हो बलवंत भाई जी थे साइड आओ आप सबको करा दीजिए सम्मान अभिनंदन के साथ आकाश महासभा में बलवीर जी विश्वजी साहब का जोरदार तालियां आपके भी। मेरा आमंत्रण आदरणीय जिलाध्यक्ष श्रीमान
परवीर जी बिश्नोई के सम्मान के ऊपर हमारे जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा प्रभारी, जिनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमें मिला, आदरणीय प्रहलाद राय जी काकसा मंच पर आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। और मेरा आमंत्रण आदरणीय मांगू सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे दिवस प्रमुख थे, आदरणीय संदीप जी साई, आदरणीय सत्य प्रकाश जी चाहर, आप तीनों आए और संयुक्त रूप से आदरणीय काक साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आप तीनों हमारे दिवस प्रमुख रहे। एक साइड आओ, प्रकाश थे ना साइड आओ। मेरा आमंत्रण परम सम्माननीय आदरणीय गुमान सिंह जी राजपाल साहब, आदरणीय गुमान सिंह जी राजपाल साहब हमारे प्रभारी महोदय, आपके अभिनंदन के लिए जिला परिषद प्रतिनिधि आदरणीय होशियार सिंह जी पूनिया साहब, आदरणीय धीमचंद जी बेनीवाल, आदरणीय पुरुषोत्तम जी काली रावना और आदरणीय राकेश जी भाकर, आप मंच पर आए और आदरणीय गुमान सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। दे देवन पड़ा पकड़ी हाथ लगा लो, पकड़ी हाथ लगा सामने देखिए, एक हाथ नीचे कर लियो। हाँ जी सामने देखिए, ठीक है। भेंट चालू हो गई, बंद हो गई, बंद तो करवा रखे। लोकप्रिय नेता हमारी आत्माओं में प्रतिस्थापित पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब विधानसभा क्षेत्र की ओर से मेरा निवेदन, श्रीमान प्रेम जी झोर, श्रीमान जगत जी लाटा, श्रीमान नेकीराम जी, आदरणीय महिपाल जी, आदरणीय राजेश जी लोर, आदरणीय प्रताप जी बेनीवाल, आप सब आए और संयुक्त रूप से अभिनंदन वंदन स्वागत करने के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। फिर टाइम मत लगाओ ना। मेरा निवेदन रैली के हमारे संयोजक श्रीमान मांगीलाल जी मान्य अर्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियां श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। मेरा आमंत्रण राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप सिंह जी टूडी और आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दुनियाराम जी चपरवाल साहब, आदरणीय जगत जी नाटा, आदरणीय संजीव जी पूनिया, आप आए और राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदीप सिंह जी टूडी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हाँ जी सामने दुनिया सामने, ठीक है। सरोज जी का अभिनंदन और महामंत्री जी उपस्थित है, आपके अभिनंदन के लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय प्रेम जी स्वामी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम जी स्वामी, आदरणीय भागचंद जी जेवलिया, आदरणीय विमल जी भानगढ़िया, आप हमारे महामंत्री श्रीमान जयराम जी जोशी साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मिल भी सामने, हाँ जी प्रेम सारा लागो थोड़ा। हमारी महासभा के संयोजक श्रीमान मांगीलाल जी गोल मंगालीवाला से मैं निवेदन करूंगा कि समस्त इस विराट जन समूह की ओर से भावना विधानसभा क्षेत्र की ओर से मान्य अर्पण करा आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। महासभा के संयोजक श्रीमान मांगीलाल जी गोयल, जोरदार तालियां। हाँ जी ठीक है।
भारत माता की, भारत माता की। एक ठाकुर तबलो बोले वंदे वंदे मातरम। आज भादरा की ये जन आत्मा समाज सभा में आपने मुख्य मेहमान हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, और मैंने मौका मिलो कि मैं आपकी टीम में 15 साल पहले किसान मोर्चा में काम करो, आपको मार्गदर्शन मिलो। किसानों की यह बात पूरा देश के मायने रखवा को, किसानों को पूरी बात समझवा को जको तुझको आंकना है हिंदुस्तान में शायद ही कोई लोग तो किसानों की बात रखवाना अपने बीच में है। आपको जोरदार एक ताली बजा स्वागत करो। साथ में अरे विराजमान हमारा प्रदेश का एससी मोर्चा का अध्यक्ष कैलाश जी, प्रदेश मंत्री अशोक जी सैनी, जिला अध्यक्ष जी बलवीर जी, जिला का संगठन प्रभारी भाई गुमान सिंह जी और जयदीप जी, और किसान मोर्चा का जगहवार अध्यक्ष हरियाणा का भाई सुखविंदर जी जगह को भाषण सुने हो। बंधु, मैं तो आपको 2-4 चीजों की बात करने आया हूँ। ज्यादातर आप किसान लोग विराजमान हो, किसानों को सबको हाथ जोड़कर राम राम, आपके सामने नमस्कार। धरती पुत्र हो आप, मंच पर बैठे हैं सारे लोग भी ज्यादातर किसान है, किसानों की बात रखने वाले हैं। आज राजस्थान में सरकार बनेगा 4 साल होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी गंगा साहब विराजमान है। 4 साल पहले जब सरकार बनी कांग्रेस की, उससे पहले 27 नवंबर 2018 मेरे को आज भी अच्छी तरह से याद है कि इनका एक कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आया था और उसमें उन्होंने कुछ घोषणाएं की। घोषणाएं हमने भी की थी, परंतु हो सकता है कि आपने उनको उचित नहीं समझा और पूरे प्रदेश में मात्र 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये आपकी जो सरकार 4 साल से बनी, आप देख रहे हो, निकम्मी और निकृष्ट सरकार जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने घोषणा में पहला वादा किया था कि मैं किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे 2 लाख रुपए तक। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इनका पहला मैनिफेस्टो की पहले लाइन थी और ये कहा था कि संपूर्ण राष्ट्रीयकृत बैंकों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। बोले वाले किसानों ने, गांव की जनता, और वो तो कोई भी झांसे में मैं भी आ जाऊँ, आप भी आ जाओ, स्वार्थ की दुनिया है, इसमें कोई न आपकी गलती न हमारी। अपन ने देखा कि वसुंधरा जी ने कर्जे माफ कर दिए, 2-2 लाख रुपए का और करते ही रुपयों का झांसा में आप ध्यान वोट दे दिया। पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी, इन्होंने कहा कि हम 3500 रुपए बेरोजगारों को देंगे। तो अपन ने भी सोचा कि टाबर मोटरसाइकिल का पिया, खर्चाला तेल का पिया मांगे, वो अपन ने देरों को उनके लेट छूट दी। तो फेरे क्यों टाबरों के कम महीना का महीना 3500 रुपये आ जाए तो पेट्रोल को खर्चो तो आ ही जाए। जनता पूरे राजस्थान में बेगांव में आई, इनको वोट दे दिया। किसी भी आपके बच्चे को 3500 रुपए आ रहे हो तो मेरे को बता देना, पूरे राजस्थान में किसी को नहीं मिलता। आज 30 लाख बेरोजगार है, 4.5 लाख और 10,000 को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। 2.5 लाख वसुंधरा जी की सरकार में पहले मिलते थे, तो इन्होंने मात्र 1.5 लाख लोगों को देके और झांसे में लिया। इस प्रकार की अनगिनत योजनाएं हैं। जैसे इन्होंने लाइट के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि हम, मेरे को पता है, मैं दूतू में था तो मेरे वहाँ डॉक्टर प्रेम जी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये लाइट के लिए इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे।
मैं क्यों, मेरे समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहब आप बताओ गुणवत्ता युक्त कैसे देंगे? तो उन्होंने कहा मेरे भी समझ में नहीं आई, पर अब तो आपके और हमारे सबके समझ में आ गई कि लाइट आती नहीं, शाम होते ही चली जाती है, यही गुणवत्ता युक्त बिजली है। और लाइट के बिंदु में करंट जरूर आता है, यह गुणवत्ता युक्त बिजली है। ऐसी इन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की जिनके बारे में पूरे प्रदेश में 200 विधानसभाओं में ये जन आक्रोश यात्रा निकाल के हर नुक्कड़ सभा में हमने पूछा। और ये 200 विधानसभा में 2 लाख किलोमीटर वो रथ चल के आप लोगों के बीच में गए कि आपकी ये कोई भी शिकायत है उसको देवो, आपके कोई काम हुए हैं क्या इनके देवो। इनका पूरे के पूरे प्रदेश अध्यक्ष लेकर ले जाके और इकट्ठे करके शिकायतों को राज्यपाल को देंगे कि राजस्थान की हालत ये है। तो चाइना से एक भी कपास का धागा नहीं आएगा। ये यूं ही नहीं बढ़ते भाव, अपन देख रहे हैं यूं ही बढ़ जाते हैं भाव। अपने आप नहीं बढ़ता, देश का जो राजा होता है वो राजा तय करता है कि इस फसल का भाव कैसे होगा। आज सरसों की अपन बात करते हैं, सरसों के भाव इसलिए नहीं बढ़े कि अपने आप ही समय की मांग आ गई। मलेशिया से पाम ऑयल बंद कर दिया मोदी जी ने, 1 लीटर तेल नहीं आता। मैं कह रहा हूँ आज मोदी जी चालू कर दो मलेशिया से पाम ऑयल, कल आपकी सरसों में 3300 से ऊपर कोई लेने वाला हो तो मेरे से बात कर लेना। 3300 रुपए से ऊपर सरसों नहीं बेची कभी अपन ने। मूंग के भाव यूं ही नहीं बढ़ते। हमारे उधर तो जीरा करते हैं और जीरा के भाव आज आपको पता है किस कहां तक पहुंचे हैं। तो कपास आज सोना हो रही है। आपको धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को। बातें यूं ही करते हैं, अपन कहते हैं महंगाई बढ़ गई। उनके तकलीफ कल कह रहा था राहुल गांधी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई जब किसान की फसल का मूल्य बढ़ता है या मोदी जी फसल का मूल्य बढ़ाते हैं तो ये लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, उसमें आप चुप्पी साधते हो। ये अपने लिए शर्म की बात है। मैं पहले बोलने वाला नहीं था, पर इतने किसान भाई दिखे तो मेरा भी जमीन जाके और मैंने आपको 2 बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले सिर्फ चश्मा दिखाने का काम करते हैं। वो मैं अपनी बात कहकर खत्म करूंगा। अंग्रेज जब देश छोड़ के जाने लगे तो किसी आदमी ने सोचा यार इनका घोड़ा खरीद लूं, मैं भी यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ बीच में यात्रियों को ढोलूंगा। तो कुछ दिनों बाद में कोई आप जैसा होशियार आदमी था तो उससे पूछा यार तेरा तो घोड़ा मरने वाली स्थिति में हो रहा है, तो इसको चारा नहीं खिलाता क्या? वो अंग्रेजों के पास में रहा हुआ था, हरा हरा खाया हुआ था, हरा उसके पास था नहीं बापड़े के पास। तो उस सियाने आदमी ने कहा कि 1.5 रुपए बाजार में जाके एक हरा चश्मा खरीद लो और इसके लगाते, ये हरा हरा दिखेगा तो ये खाना शुरू कर देगा, और वो हरा चश्मा लगेगा तो वो खाना शुरू कर दिया। कांग्रेस चश्मा दिखाने का काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। यही बात मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ साहब का भाजपा की इस वीर भूमि के ऊपर इन हजारों किसान सरदारों के समूह का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपका जो भारत संसद को मिला है इसे भाजपा की धरती पे आप पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसे किसान सभा का आयोजन करने वाले भाई संजीव बेगवा जी, जयदीप त्रिपुटी, बलवीर जी बिश्नोई, कैलाश बेगवा जी, माधवराम जी चौधरी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष के पदाधिकारी, आजकल तो जयपुर में मिलना दुर्लभ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे किसान नौजवान यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।